बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। तो इस मॉडल में हमारे साथ कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स गिवन है, जिसमें हमारे साथ पेंक्रियास आता है, स्प्लीन है और गॉल ब्लैडर है और ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम में हमारे साथ बेसिकली 4 पार्ट्स होती हैं इसकी। यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ना स्टमक का, वो एंड हो जाता है और फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारे साथ फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम हमारे साथ टोटल 10 इंचेस लॉन्ग होता है और इसकी फर्स्ट पार्ट जो है ना वो 2 इंचेस लॉन्ग होता है, सेकंड पार्ट 3 इंचेस लॉन्ग होता है, थर्ड पार्ट 4 इंचेस लॉन्ग होता है और फोर्थ पार्ट जो है ना वो 1 इंच लॉन्ग होता है। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है ड्यूडेनम की, क्योंकि यहाँ पर कुछ और 2 ओपनिंग्स होती है। 2 ओपनिंग्स हमारे साथ किसकी होती है? एक मेजर ड्यूडेनल पेपिली होता है और एक माइनर ड्यूडेनल पेपिली होता है। मेजर ड्यूडेनल पेपिली हमारे साथ एम्पुला ऑफ वेटर का ओपनिंग है, जो कि हमारे साथ मिलता है कॉमन बाइल डक की, और मेजर पेंक्रियाटिक डक का ओपनिंग है। इसको हम मेजर ड्यूडेनल पेपिला कहते हैं। उसके कुछ सेंटीमीटर्स ऊपर हमारे साथ माइनर ड्यूडेनल पेपिला होता है, जो कि ओपनिंग है एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक की। अब हम गॉल ब्लैडर को पहले डिस्कस करने लगे हैं। गॉल ब्लैडर हमारे साथ प्रेजेंट, जो कि लिवर के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सरफेस में, और इसकी गॉल ब्लैडर में अपनी सिस्टिक फोसा होता है गॉल ब्लैडर पे, जो कि पोस्टीरियर सरफेस पे होता है। गॉल ब्लैडर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक फंडस होती है, एक बॉडी होता है, फंडस होता है और नेक होता है। यहाँ पर नेक जो है ना, नेक की क्लिनिकल बात करने लगा हूँ। नेक में बेसिकली हमारे साथ यहाँ पर स्टोन्स होती है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, सिस्टिक स्टोन्स होती है। तो कोलीलिथियसिस जिसको हम क्लिनिकल टर्म में ये कहते हैं, कोलीलिथियसिस होती है। जो अगर हमारे साथ स्टोन में मेजर स्टक कहाँ पर होता है, तो वो नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर पे होता है। नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर पे कंटिन्यू होता है सिस्टिक डक्ट में। सिस्टिक डक्ट के साथ हमारे साथ 2 हेपेटिक डक्ट ओपन होती है, जो कि हमारे साथ बाइल डक्ट की ओपनिंग है, जो कि लिवर से हाँ, यहाँ पर हमारे साथ हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलके हमारे साथ कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पर नीचे आके पेंक्रियाटिक डक्ट, मेजर पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलके एम्पुला ऑफ वेटर में ड्रेन होता है, और एम्पुला ऑफ वेटर हमारे साथ फिर मेजर ड्यूडेनल पेपिला में ओपन आता है। यहाँ पर स्फिंक्टर होते हैं, जिसको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं, जो कि हमारे साथ सिक्रीशन, पेंक्रियाटिक सिक्रीशन और जो हमारे साथ बाइल की सिक्रीशन उसको कंट्रोल करते हैं। अब हम इसको पेंक्रियास को डिस्कस करने लगे हैं। पेंक्रियास में कुछ पार्ट्स हैं इसके। पहले ये अनसिनेट प्रोसेस है, ये बॉडी ऑफ पेंक्रियास है, सॉरी ये हेड ऑफ पेंक्रियास है, ये बॉडी है, ये टेल ऑफ पेंक्रियास है। यहाँ पर ये जो मेजर पेंक्रियाटिक डक है, ये हमारे साथ कुछ पेंक्रियाटिक एसिनाई मिल के ये डक बनाते हैं, जिसको हम मेजर पेंक्रियाटिक डक कहते हैं। मेजर पेंक्रियाटिक डक यहाँ पर ओपन होता है एम्पुला ऑफ वेटर में, जो हमने पिछली पार्ट में बता दी है, डक बाइल डक की पार्ट में। और अब यहाँ पर ये एक दूसरी ब्रांच दी है, जिसको हम माइनर पेंक्रियाटिक डक कहते हैं या डक्ट ऑफ विरसंग कहते हैं। ये हमारे साथ ओपन होता है माइनर ड्यूडेनल पेपिला, जो फ्यू इंचेस अबव प्रेजेंट है मेजर ड्यूडेनल पेपिला की। ये बहुत ओपनिंग्स हमारे साथ है, वो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में प्रेजेंट होती है। अब दूसरी आर्टरीज की बात करते हैं, तो एब्डोमिनल एओर्टा जब आता है तो यहाँ पर एक ब्रांच आता है, जिसको हम सीलियक ट्रंक कहते हैं। सीलियक ट्रंक हमारे साथ जीआईटी की सप्लाई करता है, और इसकी कुछ ब्रांचेस इस मॉडल में गिवन है, कुछ नहीं गिवन। जो ब्रांच नहीं गिवन उसको हम लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कहते हैं, जो कि हमारे साथ स्टमक को सप्लाई करती है। जो ब्रांचेस गिवन है ये हमारे साथ हेपेटिक आर्टरी है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी है। ये हमारे साथ स्प्लेनिक आर्टरी है, और ये गेस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी है। गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी फिर ब्रांच देती है सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी। अब यहाँ पर नीचे एओर्टा जब कंटिन्यू होते हैं तो यहाँ पर एक और ब्रांच देता है, जिसको हम सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी कहते हैं। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की कुछ ब्रांचेस यहाँ पर गिवन है, वो जो हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेनली उसको सप्लाई गट की होती है ड्यूडेनल। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की जो ब्रांच यहाँ पर गिवन है, इसको हम इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी कहते हैं, जो कि हमारे साथ थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम को सप्लाई करती है और अनसिनेट प्रोसेस को सप्लाई करती है। इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल हमारे साथ एनास्टोमोस करती है। सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी जो हमारे साथ ब्रांच है गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच है, जो कि सीलियक ट्रंक की अल्टरनेट ब्रांच है। अब दूसरी ये स्प्लीनिक आर्टरी यहाँ पर सप्लाई करती है स्प्लीन को, और दूसरी एक और ब्रांच देती है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि सप्लाई करती है फंडस ऑफ द स्टमक को। अब यहाँ पर एक हेपेटिक आर्टरी की 2 ब्रांचेज है, एक राइट हेपेटिक आर्टरी है, एक लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, सॉरी एक राइट हेपेटिक आर्टरी है, एक ये लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी है। राइट हेपेटिक आर्टरी राइट लोब ऑफ लिवर को सप्लाई करती है, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी लेफ्ट लोब ऑफ लिवर को सप्लाई करती है। अच्छा, राइट हेपेटिक आर्टरी से एक और ब्रांच निकलती है, जिसको हम सिस्टिक आर्टरी कहते हैं, जो कि गॉल ब्लैडर को सप्लाई करती है। बस पोस्टीरियरली हमारे साथ इस मॉडल में पोर्टल वेन गिवन है। पोर्टल वेन हमारे साथ 2 वेन से बनता है, एक सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन है और एक स्प्लीनिक वेन है।
स्प्लिनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन हमारे साथ आके क्या बनाती है, पोर्टल वेन जाके लिवर में जाती है, उसके बाद साइनोसॉइड्स बनाती है और उसके बाद हेपेटिक वेन बनाती है और उसके बाद वो ड्रेन हो जाती है इन द इंफीरियर वीना केवा, जो कि हार्ट को अल्टरनेट पहुंच जाती है।